नमस्ते चैनल के व्यूअर्स। मेरा नाम वैभव गुप्ता है। आज है 2 जुलाई 2026 और आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम बात करने वाले हैं एआई ओनरशिप स्ट्रैटेजिक नैरेटिव मैप। नाउ व्हाई दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एआई का यूज़ कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं है, ये सबके लिए क्यों है। एंड आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ स्मॉल बिजनेसेस की कि कैसे अभी जो एआई का मार्केट है या करंट मार्केट है या करंट इकोनॉमिक्स है वो आपके छोटे से बिजनेस को, छोटे से व्यापार को इफेक्ट कर सकती है और उसका क्या समाधान है, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। ओके, सो पहले, क्योंकि आज 2 जुलाई है, जून में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ अगर जिनको नहीं पता उनके लिए। जून में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अभी, ये जिस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिकली यूएस गवर्नमेंट है। यूएस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है जो कि सभी को इफेक्ट कर सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि एक गवर्नमेंट करती है तो दूसरी गवर्नमेंट उसको कॉपी पेस्ट करती है पॉलिसीज को। ये ऐसा होता ही है। अगर ऐसा जरूर नहीं है कि यूएस करेगी तो ये भारत की सरकार नहीं करेगी, और अगर भारत की सरकार करेगी तो यूएस की सरकार नहीं करेगी। ये आपस में मिलजुल के ही काम करते हैं। ऐसा हमको लगता है कि ट्रंप ने मोदी को कुछ बोला और मोदी ने ट्रंप को बोला, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा खेल है। तो वो भी उस खेल की हम बात करेंगे जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है स्मोक स्क्रीन, या जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि पर्दे के पीछे की क्या कहानी है उसको हम समझने की कोशिश करें। तो जून में स्पेसिफिकली एक बड़ी कंपनी है, 12 जून को, एंथ्रोपिक, जिसका आपने अगर एआई का नाम सुना होगा, दैट इज क्लॉड। सो क्लॉड, व्हाट हैपेंड क्लॉड, क्लॉड में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12 जून को स्टेटमेंट ऑन द यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टिव टू सस्पेंड द एक्सेस ऑफ फेबल एंड मिथोस 5। ये जो दो एआई उन्होंने बनाए थे, जो कि ऑलरेडी उनके तो एआई के वर्जन्स आते थे, हाइकू एंड सोनेट, उसके ऊपर उन्होंने और भी ज्यादा अच्छे बनाए थे, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया या उसको रिलीज करने से रोक दिया। उन्होंने रिलीज किया था पर चंद घंटों के अंदर उसका जो रिलीज है उसको वापस ले लिया गया, उसको बैन कर दिया गया, ये बोल के कि सिक्योरिटी थ्रेट है। ओके, सो मिथोस एंड फेबल ब्लॉक बाय द यूएस गवर्नमेंट। अब उसके बाद क्या हुआ है कि ऐसे ही जो एक और जो आप यूजुअली ऐप सुनते हो या जिससे सब कुछ स्टार्ट हुआ था, दैट इज चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी वाज आल्सो रिवोक्ड, या उसको वापस ले लिया गया, ये बोल के कि हम पहले यूएस गवर्नमेंट को हम देंगे, उसके बाद ही ये जनता के पास जाएगा। ओके, तो ये आप अगर देख पा रहे हैं रॉयटर्स की वेबसाइट पे, तो ये 26 जून की बात है, 26 जून 2026, जो कि ज्यादा पुरानी खबर नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हुई। पहले तो 12 जून को क्लॉड का जो रिलीज है, रिलीज होने के चंद घंटों के अंदर उसको ब्लॉक कर दिया गया। फिर उसके बाद 26 जून के आसपास की खबर ये आई थी कि जो चैट जीपीटी का 5.6 है उसको विदहेल्ड कर दिया गया एट द रिक्वेस्ट, किसकी रिक्वेस्ट पे, यूएस गवर्नमेंट, ये बोल के कि पहले यूएस गवर्नमेंट इसको यूज करेगी, उसके बाद ही आम जनता को ये मिलेगा। अगेन बात कर रहा हूँ कि ये किसी भी सरकार कर सकती थी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूएस की गवर्नमेंट कर रही है, भारत सरकार भी कर सकती है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये बेसिकली खबर जो पेपर में छपती है और अंदर की कहानी क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं स्मोक स्क्रीन, की आगे तो कुछ और दिख रहा है पर पीछे की कहानी क्या है वो हम समझते हैं। पहला जो उसका काम होगा पीछे की कहानी, कि ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बिग टेक, देखिए बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट के लिए ही काम करती है, इसमें कोई डाउट या संशय नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए कि कोई भी बिजनेस है तो वो प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। ओके, अगर ये चीज क्लियर है तो आपको इनके मोटिव्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। फर्क कहाँ पड़ता है कि आपके जैसे और मेरे जैसे छोटे जो व्यापारी हैं उनके और बड़े कंपनीज में क्या फर्क है कि इनको देना पड़ता है सारा पैसा, सारा जवाबदारी
शेयर होल्डर्स को। ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, ये काम कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, तो बिग टेक के कुछ जो बड़े बड़े सीईओ जिनके आप नाम सुनते हो, पहले देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और उन बातों का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये समझते हैं। ओके, तो बिग टेक में क्या बोला, अब बेजोस, जेफ बेजोस ने क्या बोला है कि डोंट बिल्ड डेटा सेंटर्स, रेंट इट फ्रॉम द क्लाउड। आप चाहे भारत में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे वेस्ट एशिया में हो, चाहे साउथ एशिया में हो, श्रीलंका हो, अंटार्कटिका पे क्यों ना हो, डजेंट मैटर, आप अपने डेटा सेंटर मत बनाओ, आप हमारे डेटा सेंटर को रेंट करो, आप कुछ मत करो। ये बोलना चाह रहे हैं मिस्टर जेफ बेजोस। आइए देखते हैं न्यूज में क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ जाएंगे, हाँ सॉरी, उसके भी पहले ये जो है जेंसन हुआंग है, जो कि बोल रहे हैं इन डावोस, जो कि शायद जनवरी में हुआ था ये न्यूज। डावोस जनवरी में होता है जहां तक मुझे पता है। इसका डेट यस जनवरी में होता है, 21 जनवरी को हुआ था। तो ये मैं आपको बताना भूल गया, इन्होंने बोला था कि हम सबसे बड़े डेटा सेंटर बनाने के फेज में चल रहे हैं और ये आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा जो चिप्स लगती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चिप्स होती है, दैट इज कॉल्ड जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसपे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। अब यूजुअली एक मॉडल का एक साइकिल चलाने, मतलब ट्रेनिंग साइकिल चलाने के लिए 200 घरों की बिजली, साल भर की बिजली एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए लगती है। अब ये सब इतना पैसा अगर रिसोर्सेस खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उतना ही मोटा उनको मुनाफा भी चाहिए। ओके, तो इसी कारण से अब हम आते हैं मनी कंट्रोल पे। ये देखिए, जेफ बेजोस सेज एआई फर्म्स आर वेस्टिंग बिलियंस बाय बिल्डिंग देयर ओन डेटा सेंटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो व्यक्ति है ये बोलना चाह रहा है कि खुद के मत बनाओ, जो भी है हमसे ले लो, क्योंकि AWS चल रहा है, इन्होंने खुद का पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, तो ये क्यों चाहेगा कि इसके कॉम्पिटिशन में कोई आके खड़ा हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो या भारत के अंदर, उसको ये नहीं चाहिए। तो वो ये ऐसी खबर ही फैलाएगा, आपको ऐसा ही बताएगा, और ये सब न्यूज आपको इस तरीके से उस चीज को घोल के आपको पिलाएंगे कि आपको लगेगा हाँ बात तो सही बोल रहा है, कि फिजूल की खर्ची क्यों करना, इन्हीं से ले लो। ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। तो पर्दे के पीछे वाली बात मैं आपको बताऊंगा, पहले बताता हूँ कि पर्दा है क्या, पहले पर्दा दिखा रहा हूँ। फिर बेजोस ने अब नई बात क्या बोली, ये तो चलो ठीक है कि क्लाउड में बहुत रिसोर्सेस लगते हैं, तो आप वो हमसे ले लो। अब जो आप सोचोगे मैं तो बहुत स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, मैं कैसे अपना डेटा सेंटर बनाऊंगा। तो डेटा सेंटर बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो चाहते हैं कि ये आप अपने लोकल कंप्यूटर भी मत खरीदो, जिसके अंदर जो सबसे छोटा डेटा सेंटर है जो आपका खुद का कंप्यूटर है। जैसे मैं खुद अभी अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, मैंने भी खुद का अपना AI ट्रेन करा है, विकास AI, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। ये जेफ बेजोस अमेज़न के जो हैं, जो फाउंडर हैं, CEO, ये चाहते हैं कि आप तो अपना कंप्यूटर भी मत खरीदो, आपको तो हम मोबाइल दे देंगे, वो भी सस्ता वाला, आप उसी से करो जो काम करना है, आपको ये सब की जरूरत ही नहीं है, लोकल कंप्यूटिंग भी को करना है, वो भी आप रेंट पे ले लो, उसके लिए भी AWS है। तो ये एक और पर्दा है, तो ये भी देख लेते हैं न्यूज। जेफ बेजोस प्रेडिक्ट्स मूव फ्रॉम लोकल टू क्लाउड प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटर टू क्लाउड प्रोसेसिंग। अगेन ये जनवरी वही डावोस में जाके उन्होंने बोला था, जो कि जेंसन ह्यूआंग में भी हमने देखा कि डावोस में जाके उन्होंने बोला था। अब इसी पे geeky-gadgets.com पे यहाँ पर आपको इसकी पूरी टेक अवे मिल जाएगा। इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपको इससे मतलब नहीं, ये क्या करवाना चाह रहे हैं इसके बारे में ज्यादा मैं बात करूंगा। आप चिंता ना करें, ये सारी लिंक्स जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद भी इसको पढ़ सके। ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। तो ये तो लोकल कंप्यूटर भी आपको नहीं देना चाहते। ओके, अब इससे हमारे चाहे रेंट पे हम क्लाउड पे चले जाएं या लोकल कंप्यूटर पे चले जाएं, ये क्या चाहते हैं कि
सारी डिपेंडेंसी आपकी उन पे ही हो जाए। जैसे कि आज की तारीख में आज आपको कहीं भी जाना है तो आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एयरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और ये सब एक बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में होता है। ये आपके जैसे मेरे से छोटे व्यापारी लोग नहीं कर सकते। तो जितना बड़ा व्यापारी होगा वो उतना ही कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करेगा, वो उतना ही, जितना कंट्रोल रखेगा उतना ही वो अमीर होगा। तो ये एक सिंपल सी बात है। सो आप अगर खुद के कंप्यूटर नहीं रखोगे, अगर खुद के कंप्यूटर नहीं रख पाओगे तो खुद का डेटा सेंटर छोटा सा भी नहीं बना पाओगे। अगर छोटा सा डेटा सेंटर भी नहीं बना पाओगे तो ना एप्लीकेशंस बना पाओगे, ना एआई बना पाओगे। तो फिर काम तो करना है। तो अगर काम करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इनके पास जाना पड़ेगा, और ये क्या करेंगे? आपसे आप पे एक इनकी डिपेंडेंसी बन जाएगी। प्लस ये जो परोसेंगे वही खाना पड़ेगा। आप जाके इनसे ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये चेंज कर दो। नहीं 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 नहीं, ये बोलेंगे आपको चाहिए ही नहीं, हमें पता है, हम सब जानते हैं आपको ये सब नहीं चाहिए। हम जो परोसेंगे वही आपको खाना पड़ेगा। सो देयर विल बी जीरो कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट दैट इज स्पेसिफिक टू यू। जो सिर्फ आपके है वो सिर्फ आपको ही पता है, लेकिन ये लोग वो बोलेंगे कि आपको इस चीज की जरूरत नहीं है। ये पहला पर्दे के पीछे की पहली बात ये थी। ओके, सो एसएमबी स्मॉल बिजनेस, इनकी बात हो रही है। स्मॉल टू मीडियम बिजनेस है, मीडियम बिजनेस के साथ भी यही होगा। अगर इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊं। सो पहला तो हमने देखा लोकल कंप्यूटिंग एंड डेटा सेंटर। अब इसके बाद क्या आता है? अब आता है इंटेलिजेंस। अब एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट। तो ये मीटर इंटेलिजेंस की क्या बात? अब किसी भी चीज का मीटर क्या होता है? आप जाते तो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, आपके घर में गैस का मीटर लगा हुआ है, आपके घर में पानी का मीटर लगा हुआ है। तो वैसे ही वो एआई पे भी मीटर लगाना चाहते हैं। ओके, कैसे? तो सैम ऑल्टमैन जिन्होंने अभी चैट जीपीटी यूएस गवर्नमेंट के कहने पे विड्रॉ कर ली और उनको पहले दे दी, वो ये बोल रहे हैं कि एआई विल बी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। आप जितने टोकन यूज करोगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। दैट इज वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है? अगर मैं आपको इधर सर्च करके भी नहीं दिखाऊंगा, ये आप खुद जाइए गूगल पर सर्च करिए। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी अब जाके अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है कि आपको हम क्लाउड नहीं यूज करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि अप्रैल तक भी, अभी तो जुलाई चल रहा है, अप्रैल तक ही माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्होंने इतना खर्चा कर दिया है एआई का कि अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज को भी बोलना पड़ा है अपने एम्प्लॉयज को कि भैया क्लाउड का जो मीटर है वो बहुत ज्यादा है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। जब माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप और मैं कैसे करेंगे? अब जब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लोकल कंप्यूटर बना नहीं सकते, आप उन पे क्लाउड पे डिपेंडेंसी करोगे तो मतलब आप काम ही कम करोगे। तो काम भी वो ज्यादा करेंगे, कमाएंगे भी वो ज्यादा। नेक्स्ट क्या है? पहली चीज, मीटर जो होता है वो रिकरिंग कॉस्ट होती है, हर महीने आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी नहीं सोचा था कि 12 महीने छोड़ो 4 महीने में भी हम इस साल के अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपका एसेट बिल्डिंग कुछ नहीं हो रहा, और कंप्लीट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप जैसे एडब्ल्यूएस लोग बेसिस बोल ही रहे, माइक्रोसॉफ्ट का एजर आता है, गूगल का जीसीपी आता है, आप उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से लो, आपको अपनी क्या जरूरत है। तो एसएमबी अगेन स्मॉल टू मीडियम बिजनेस के लिए ये इम्पैक्ट है कि रिकरिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट रिकरिंग भी है और अनप्रिडिक्टेबल भी है। क्योंकि अब आपको टोकन के हिसाब से, अभी तक चैट जीपीटी में क्या होता था कि 999 रुपीज में महीने भर का ले लो, लेकिन अब वो भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, देन फिर उसके बाद नो प्रोप्राइटरी एसेट बिल्डिंग, आपका खुद का कोई एसेट बिल्ड नहीं होने वाला। और लास्ट में जब कुछ भी नहीं होने वाला तो आप कहाँ जाओगे? उन्हीं के पास जाओगे। तो वही वेंडर के पास आपको रहना पड़ेगा। अब आपको चूज करना है कि AWS के पास जाना है, जीसीपी के पास जाना है, या एजर के पास में जाना है। तो कहीं ना कहीं तो आपको जाके उन्हीं से लेना है।
छोटे मोटे दूसरे प्लेयर्स भी, IBM भी है, Oracle भी है, डिजिटल ओशन भी होगा, छोटे मोटे प्लेयर्स हैं, बट दे आर नॉट एज बिग एज दीज थ्री। AWS सबसे बड़ा है, Azure दूसरे नंबर पे है, एंड GCP तीसरे नंबर पे। ये आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। मीटर इंटेलिजेंस की बात हो गई, ये पर्दे की पीछे की बात दोनों मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। अब इसके साथ में क्या है, बात होती है ओनरशिप की। ओनरशिप कैसे आएगी आपके पास, और अगर नहीं आएगी तो आप तो अपनी बिजनेस की वैल्यू लूज कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास चॉइस क्या है, चॉइस समझते हैं। पहला है और सिंपल है और एक ही है, अपना मॉडल ट्रेन करें। सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, अपना मॉडल जो भी आपके पास अभी का कंप्यूटर है। अभी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, मैं भी गया था, मैंने भी सोचा था कि मैं बड़ा AI ट्रेन करूंगा, पर ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि अभी जितनी तेजी रैम प्राइसेस में है, उतनी तेजी तो सोने में भी नहीं है। जितनी तेजी भाव की SSD में है, उतनी तेजी तो चांदी में भी नहीं है। तो सोना और चांदी से भी महंगा रैम और SSD है। तो आपकी जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसी पे अपना AI ट्रेन करें। इसका फायदा क्या है, फुल प्राइवेसी, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा, इनको देने की जरूरत नहीं, ChatGPT में जाके अपना डेटा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा। बहुत सारे जो लोग करते हैं कि बिना सोचे समझे अपना डेटा इनको दे देते हैं, वो आपको नहीं करना है। प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अंडरमाइन मत करिए। ओके देन, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस डेटा है, जो आपको खुद से ही कलेक्ट करके अपने पास रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ वो भी किसी और से कराऊंगा, नहीं, आपको खुद को अपना बिजनेस का डेटा कलेक्ट करके अपने पास रखना है। अब वो चाहे आपका डेटा बेस बना के करें, या एक्सेल में बना के करें, या सिंपल टेक्स्ट फाइल में, वर्ड फाइल में बना के करें, वो आपके ऊपर है। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप अपना खुद का एक डेटाबेस क्रिएट करें। उसके लिए फ्री ऑप्शन भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे इस वीडियो में, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि कैसे फ्री है आप खुद का डेटाबेस खुद की मेहनत करके बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आपका खुद का कंप्यूटर होना चाहिए। ओके, पहला स्टेप है कि कलेक्ट योर बिजनेस डेटा। फिर आता है आपको एक पाथ चूज करना पड़ेगा कि जब डेटा कलेक्ट हो गया उसके बाद, तो हम पहला ऑप्शन देते हैं, एक होता है फाइन ट्यून। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, जैसे कि कुछ फ्री डेटाबेस है, वैसे ही कि कुछ फ्री LLMs है। LLMs बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसको कि नाम दे दिया गया AI का। तो जो AI मॉडल्स है उनको LLM बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो पहले से कुछ फ्री LLM बने हुए हैं, आपको क्या करना है कि उनमें ऑलरेडी एक डेटा बना हुआ है। आपने जैसे ही अपना डेटा कलेक्ट करा, उस मॉडल को बोलना है कि तेरे मॉडल, तेरे पास जो डेटा है उसकी जगह पे मेरे डेटा के साथ में ट्रेन हो जा। सो दैट इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। हम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करेंगे, जो एक्चुअल डिफरेंस होता है मुश्किल से वो 10 to 20% ही होता है। बाकी रेस्ट 80% जो उसका पुराना डेटा है वही रहेगा। आपका डेटा बहुत स्मॉल है, क्योंकि आप वैसे ही स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, तो आपका डेटाबेस कोई हंड्रेड्स ऑफ जीबीज में भी नहीं जाएगा, कुछ चंद जीबीज में ही आपका डेटाबेस होगा। तो उस हिसाब से अगर फाइन ट्यूनिंग करने चाहेंगे तो वो आप फ्री मॉडल से कर सकते। ऑल्दो मेरा सजेशन दूसरा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, मेरा सजेशन हमेशा दूसरा ऑप्शन रहेगा। ऐसा क्यों, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन ओन मॉडल फ्रॉम स्क्रैच ऑन प्रोप्राइटरी डेटा। ओके ना, पहले आप फाइन ट्यून भी कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप खुद का ट्रेन भी कर सकते। लेकिन अब इसका फायदा क्या है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑप्शन? इसका फायदा ये है कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो 80% जो उसका डेटा ऑलरेडी बना हुआ है वो वही रहे। सो यू डू नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर हियर, देयर यू हैव फुल कंट्रोल हियर। पूरा कंट्रोल यही आएगा जब स्टार्ट से लेके A से लेके Z तक आप खुद का पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद खुद का डेटा पे ही आप इसे ट्रेन करोगे। फाइन ट्यून कर सकते हो, बट इट इज, मेरे हिसाब से इट इज मच इम्पॉर्टेंट कि ये आपको एक बार सीखना है
और सीखने के बाद आपको ये खुद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा। ओके, एंड देन अगर ये दोनों आपको करने हैं तो हमारी सर्विसेज हैं, आप वेबसाइट पे जाके हमारी सर्विसेज चाहें तो देख सकते हैं और चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पे ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप वेबसाइट पे जाके करें या हमसे कांटेक्ट करें, कंसल्टेंसी आप बुक कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इट इज़ बेटर आप बिग टेक के जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनमें ना फंसे। ये बहुत सुहावने सपने दिखाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी है ये वाला रूट लें कि खुद का ही डेटा आप पहले कलेक्ट करें और खुद का ही डेटा पे आप ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने खुद का एआई ट्रेन कर सकते। अब एआई ट्रेन करने से होगा क्या, फायदे क्या, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इस प्रेजेंटेशन का पोर्शन नहीं है, वो मैं आपको ऐसे ही बता। पहली चीज, मैं पिछले 20-22 साल से ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मेरे कस्टमर्स रहे हैं जो कि कभी भी अपने बिजनेस का डेटा इकट्ठा नहीं करते, तो खुद का एआई ट्रेन करने के बहाने ही सही वो अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। जब वो डेटा कलेक्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ा चांस बन जाता है कि वो अपने डेटा को एनालाइज भी करें, और जब वो एनालाइज करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि हमसे क्या मिस्टेक्स हो रही थी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो कि आपको इस रूट पे ले जाने के लिए खुद से ही मोटिवेट कर देगा। तो ये एक थोड़ा फैक्टर है मैंने देखा। दूसरा, जब आप सेल्फ एनालिसिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तब जब आप मार्केट में निकलेंगे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, तो आप उतने ही समझदार हो चुके होंगे, उतने ही स्पेसिफिक हो चुके होंगे कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए ये आपको पता होगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब आईटी कंपनीज के पास जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने से होगा क्या? आई मीन प्लीज टेल मी, सिर्फ वेबसाइट बनाने से क्या हो? वेबसाइट बनाना मतलब कि आपके पास एक विजिटिंग कार्ड आ गया, एक इंटरफेस आ गया। वो इंटरफेस से आपका कोई धंधा नहीं बढ़ रहा, उससे कोई आपके ऑपरेशन सही नहीं हो रहे, इंप्रूव नहीं हो रहे, अब अपडेट नहीं हो रहे, अपग्रेड नहीं हो रहे। आईटी सिर्फ वेबसाइट की बात नहीं है और डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ऐसी नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन वो हमें क्यों नहीं समझ में आती ऐसे छोटे व्यापारी या इवन मीडियम बिजनेस में भी मैंने देखा कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने कभी अपना डेटा कलेक्ट नहीं किया। क्योंकि डेटा कलेक्ट नहीं हुआ तो हमने उसका एनालिसिस नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया तो हमको हमारा रूट कॉज जो हो रहा है हमारे बिजनेस के साथ वो भी पता ही नहीं क्या इश्यूज थे, और उसका जब इश्यूज ही नहीं पता है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। तो ये एक हिडन बेनिफिट है जब आप खुद का मॉडल ट्रेन करने जाएंगे तो। एंड इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर इंटेंशंस। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मुझे अपने डेटा का फुल कंट्रोल मेरे पास ही चाहिए, मेरा डेटा प्राइवेट ही होना चाहिए, तो ही आप इस रास्ते पे आएंगे, वरना आपको जैसे आप अभी भटक रहे हैं वैसे आगे भी भटकते रहेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता बताया, ये एक वीडियो नहीं है, ये एक रास्ता है। तो मैंने यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लिखी थी कि दिस इज अ स्ट्रैटेजिक नैरेटिव भी आपको बता दिया, स्ट्रैटेजिक वे भी बता दिया, और मैप में रास्ते होते हैं। आपको ये रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है, मैप दिखा दिया है मैंने आपको। अब रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है ये आपके ऊपर, मेरा काम है समझाने का। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, ये वीडियो में पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, या वेबसाइट पे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है वहां पर भी जाके आप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बट you have to analyze this video first and then you have to analyze yourself and then you have to analyze your own intention। यही मुझे बताना था आज के वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा तो और भी अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आएगा तो जो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।